क्या होगा जब एक कमरे में बैठेंगे प्रधानमंत्री अमित शाह और राहुल गांधी? ये तो पता नहीं क्या होगा, लेकिन ये होने वाला है, वो भी आज ही। दोस्तों, आज एक बहुत ही हाई लेवल मीटिंग होने वाली है, या फिर ये कह लें कि देश के 3 सबसे अहम संवैधानिक पद पर बैठे लोग आज एक मंत्रणा करने वाले हैं, एक कमरे में बैठकर डिसाइड करने वाले हैं। अब इस डिसीजन में, इस फैसले में किसकी चलेगी, किसकी नहीं चलेगी और किसके नाम पर सहमति बनेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये मीटिंग कौन सी है और इस मीटिंग में राहुल गांधी का होना क्यों जरूरी है, ये मैं आपको तफसील से बताती हूँ। दोस्तों, आज न्यूज़ 18 के हिसाब से एक बेहद ही इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग में स्वयं प्रधानमंत्री होंगे, होम मिनिस्टर अमित शाह होंगे और एलओपी राहुल गांधी होंगे। दरअसल इस मीटिंग में एलओपी का होना जरूरी है, नेसेसरी है, इसीलिए ये मीटिंग बुलाई गई है। दरअसल ये चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट की मीटिंग है। दोस्तों, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के अपॉइंटमेंट में जो लोकसभा में जो एलओपी होते हैं, विपक्ष के नेता होते हैं, उनकी मौजूदगी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए राहुल गांधी की यहाँ पर मौजूदगी जरूरी थी और ये मीटिंग उनमें बुलाई गई है। अब बड़ा सवाल यह है दोस्तों कि इस मीटिंग में क्या बात होगी, किस तरह का टेम्परामेंट होगा, इस बात से क्या निकल कर आएगा, ये मैं आगे आपको बताऊंगी। लेकिन पहले आप ये जानिए, ये जो पद है चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का, ये कितना इंपॉर्टेंट पद है और ये पद क्या काम करता है। बेसिकली ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें पीएम का और अमित शाह का, मतलब होम मिनिस्टर का और राहुल गांधी का होना क्यों जरूरी है। दोस्तों, राइट ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट के अंडर सेक्शन 12(3) के अंतर्गत प्राइम मिनिस्टर जो हैं इस कमेटी के चेयरमैन होते हैं। कोई भी प्राइम मिनिस्टर होंगे, चाहे मोदी या कोई और। इसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं, जो भी उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन होंगे, और एक यूनियन मिनिस्टर होते हैं। अब वो आज अमित शाह हैं, कल को कोई और भी हो सकते हैं। मतलब अमित शाह का यहाँ पर इसीलिए अमित शाह इसीलिए है क्योंकि मोदी ने उनको अपॉइंट किया है। तो ये जो कमेटी होती है, जो सीआईसी डिसाइड करती है, इस कमेटी में 3 लोगों का होना जरूरी है, पीएम का, एलओपी का और पीएम द्वारा अपॉइंट किए गए यूनियन मिनिस्टर का। और आपको तो पता है, मोदी जी अमित शाह के अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते और तीनों बैठकर डिसाइड करते हैं कि चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स कौन से हैं। अब दिलचस्प ये है दोस्तों कि इस मीटिंग में राहुल गांधी का क्या से होगा। अगर कुछ नाम सुझाए जाएंगे सरकार द्वारा और इसमें अगर राहुल गांधी कहते हैं कि नहीं, इन नामों से मुझे आपत्ति है, तो क्या वो रिजेक्ट हो जाएंगे? नहीं। क्यों? क्योंकि कोई भी मीटिंग में जो फैसला होता है वो बहुमत के आधार पर होता है। सरकार अगर किसी नाम को तय कर चुकी है तो दोस्तों वो 2:1 से होगा। जैसे अगर सरकार ने कोई नाम तय कर ली तो सरकार पहले से तय करके आई है कि इनके नाम पर मोहर लगानी है, अमित शाह भी वही मोहर लगाएंगे। तो राहुल गांधी अगर इस पर आपत्ति भी दर्ज कराते हैं तो अपना डिसेंट नोट लिख सकते हैं। हालांकि मैं नहीं कह रही हूँ राहुल गांधी आपत्ति दर्ज कराएंगे, अभी तो मीटिंग होगी आज, राइट। लेकिन राहुल गांधी इस पर आपत्ति भी दर्ज कराते हैं तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि सरकार जो तय करना है, सरकार वो तय करेगी ही करेगी। और ऐसी एक बात दरअसल ठीक 24 घंटे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा में बोली थी। दोस्तों, लोकसभा में जब चुनाव सुधारों पर राहुल गांधी बोल रहे थे तो उन्होंने एक बात बोली थी कि इलेक्शन कमिश्नर को चुनने का एक तरीका होता था जिसमें सीजीआई की मौजूदगी होती थी, ठीक है, एलओपी होते थे, भारत सरकार की तरफ से पीएम होते थे और उनके मंत्री होते थे। तो कम से कम 4 लोग डिसाइड करते थे तो कोई चर्चा हो सकती थी। अब दिक्कत यह है कि इलेक्शन कमिश्नर की जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी ऐसा ही होता है। पीएम बैठते हैं, उनके द्वारा अपॉइंट किए गए कोई मिनिस्टर बैठते हैं और एलओपी बैठते हैं। तो एलओपी अगर ना चाहे कि ये व्यक्ति अपॉइंट ना किया जाए तो भी वो व्यक्ति अपॉइंट होगा, क्योंकि उसके पास बहुमत नहीं है। आपको याद होगा ज्ञानेश कुमार का जब अपॉइंटमेंट होना था, राजीव कुमार रिटायर हो रहे थे, इनफैक्ट मुझे अच्छे से याद है, मैंने खबर भी दिखाई थी आपको। तब भी उस मीटिंग में राहुल गांधी ने कहा था कि ये मामला अभी सुप्रीम कोर्ट में है, कोई चल रहा था मामला सुप्रीम कोर्ट में उन दिनों। तो राहुल गांधी ने कहा था इसको कुछ घंटे के लिए इस मीटिंग को टाल देते हैं, और राहुल गांधी ने उस वक्त ज्ञानेश कुमार पर हरी झंडी नहीं दी थी। लेकिन फिर भी भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ज्ञानेश कुमार को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त कर दिया। तो क्या आज भी इसी मीटिंग में यही होगा? अच्छा, दिलचस्प ये भी है दोस्तों कि राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी के जो रिश्ते हैं वो सहज नहीं है। पूर्व में ऐसा नहीं हुआ है, सरकारें रही हैं, प्रधानमंत्री रहे हैं, लेकिन आपस में एक शिष्टाचार वाली बातचीत होती रहती है। लेकिन सार्वजनिक मंचों में जब भी दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, कभी कोई हाय हेलो भी नहीं है। मैंने दोनों को, बहुत पुरानी बात होती थी जब हाय हेलो होती थी, लेकिन अब तो एक दूसरे का आमना सामने भी होता है तो दोनों पलट कर निकल जाते हैं। तो जब इस तरह की कोई मीटिंग होती होगी जिसमें होते ही कमरे में 3 लोग होंगे, तो कैसी बात होती होगी, क्या होता होगा? क्योंकि राहुल गांधी को भी पता है कि वो जिस मीटिंग में जा रहे हैं उसमें उनकी चलनी नहीं है। तो राहुल गांधी किस टेम्परामेंट के साथ जाते हैं?
सरकार को भी पता है कि राहुल गांधी जिस मीटिंग में आ रहे हैं उनकी इसमें चलनी नहीं है, तो सरकार का क्या टेम्परामेंट रहता होगा? क्या ये बहुत फॉर्मल होती होगी, क्या ये इनफॉर्मल होती होगी? खैर ये तो वही बता सकता है जो इस मीटिंग में है। लेकिन दोस्तों अब मैं आपको बताती हूँ चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स क्या करते हैं। तो ये जो आरटीआई है जिसके जरिए आप किसी भी सरकारी दफ्तर से कोई भी जानकारी निकाल सकते हैं, कोई भी जानकारी, मोदी की विदेश यात्राओं में कितना खर्च हो रहा है, मोदी की रैलियों में कितना खर्च हो रहा है, फलाने दफ्तर में इस चीज में पैसा कहाँ जा रहा है, ढिमकाने योजना पे कितना खर्च हुआ है। दोस्तों सरकार को और पारदर्शी बनाने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह की सरकार कानून लेकर आई, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट आरटीआई, ताकि चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उसको लेकर जो भी मन में सवाल है जनता के, नागरिक के, वो उनसे सवाल पूछ सकते हैं। ये अधिकार सरकार ही जनता को देती है। और उसके बाद ये एक्ट बना और उसके बाद ये तय हुआ कि इस तरह से इलेक्शन कमिश्नर्स की नियुक्ति होगी, ताकि कोई ये आरोप न लगा पाए कि सरकार ने तो अपनी मनमर्जी के कमिश्नर्स चुन दिए। क्योंकि दोस्तों आरटीआई के जो कमिश्नर्स हैं, जो ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, अगर वो कमिश्नर्स ही सरकार की पैरवी करेंगे तो फिर सरकार की जानकारी कैसे जनता ले पाएगी? इसीलिए ये जो पद होते हैं ये बहुत बड़े होते हैं, इलेक्शन कमिश्नर का पद या फिर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर का पद। दरअसल दोस्तों दिसंबर 1 दिसंबर को अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट में भारत सरकार ने पहले ही बताया था कि प्राइम मिनिस्टर का जो पैनल है वो बहुत जल्द 10 दिसंबर को, मतलब 1 दिसंबर को ही सुप्रीम कोर्ट में सेंटर ने बता दिया था, केंद्र सरकार ने बता दिया था कि 10 दिसंबर को प्रधानमंत्री द्वारा जो एक पैनल है वो नए नामों को रिकमेंड कर देगा। आज जो प्रक्रिया जितनी मुझे पता है, कुछ नामों के बारे में एक लिस्ट बनाई गई होगी, जितना मुझे जानकारी है, मैं गलत भी हो सकती हूँ, कोई एक नाम लेकर नहीं आया जाता है, ऐसे लिस्ट बनाई गई हो सकती है कि जैसे 4 नाम हाइपोथेटिकली बता रही हूँ आपको, या 5 नाम, वो नाम राहुल गांधी के आगे प्रेजेंट किए जाएंगे। उसके बाद राहुल गांधी हो सकता है उन 4 नामों में से किसी एक नाम को सेलेक्ट करें। ये भी हो सकता है कि उन नामों की लिस्ट पहले ही राहुल गांधी को दे दी गई हो। ये सब मतलब ऑन रिकॉर्ड होता है, इसमें कुछ भी सूत्रों के हवाले से ऑफ रिकॉर्ड नहीं होता है, लेकिन ये बहुत सेंसिटिव जानकारियां होती हैं इसलिए बाहर नहीं लाई जाती हैं। तो ये भी हो सकता है कि आज जब तीनों बैठेंगे मीटिंग में तो पहले से ही नामों पर चर्चा हो चुकी हो, राहुल गांधी को पता हो इन नामों पर चर्चा होनी है, या फिर मीटिंग में बैठकर चर्चा हो। अभी चर्चा होगी तो फिर कैसी होगी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इस तरह की मीटिंग्स ना बड़ी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए जो आपसी रिश्ते हैं पक्ष और विपक्ष के अच्छे होने बड़े जरूरी है। भाई आपके मतभेद हो सकते हैं लेकिन मनभेद नहीं होने चाहिए ना। लेकिन दिक्कत क्या है ना, हमारे देश में अब सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में एक मनभेद वाली स्थिति पैदा हो गई, दुश्मनों वाला व्यवहार होने लगा है। शुरुआत सत्ता पक्ष की तरफ से हुई है, विपक्ष भी वैसे ही इसको डील करने लगा है। आपको क्या लगता है दोस्तों, जब बंद कमरे में पीएम राहुल गांधी अमित शाह बैठेंगे तो किस तरह का बात होगी? क्या राहुल गांधी अपना आपत्ति दर्ज कराएंगे तो उसमें टोन क्या होगा? या फिर जैसा कि लोग कहते हैं कि ये सब दिखाने के लिए होता है और अंदर सब एक होते हैं, वो वाला कोई माहौल देखने को मिलेगा? ये सब कुछ आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और जितना भी हो सके दोस्तों चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।